हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू कुमाऊत क्लासेस। बच्चों तैयार हो जाइए आज के अपने नए टॉपिक के लिए। पिछला टॉपिक जो हमारा था वो दीवान का करेक्टर स्केच था। किसी बच्चे ने कमेंट्स में कहा था कि सर करेक्टर स्केच आप पूरे बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों तैयार हो जाइए अपनी कॉपी और पेन लेकर के। और जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसके बारे में आपने पढ़ा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे याद भी कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए लाइन टू लाइन में जो आपको बता रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। स्टार्ट देखिए प्यारे बच्चों, करेक्टर स्केच ऑफ टाइगर किंग। मैंने आपको दीवान का बताया था लास्ट टाइम, है ना। तो अब टाइगर किंग में जो महाराजा है, जो किंग है, उन्हीं का करेक्टर स्केच हम देखेंगे। तैयार हो जाइए। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है स्क्रीन पे आता है उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वॉज द हीरो ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग। देखो लेसन का नाम भी टाइगर किंग है, आप सभी जानते हैं। तो वहाँ के जो महाराजा जिनको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है वही क्या है, इस कहानी के हीरो हैं। यानी नायक कौन है यहाँ पर, द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। ठीक है, द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम जो है यहाँ के महाराजा जो हैं वो हीरो हैं। वहाँ मैंने बताया था सब हीरो दीवान को बताया था, ठीक है ना, कि उनका हेल्पर था। तो देखो बच्चों ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा स्टार्ट है। आप लिखते रहिए, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज अ ब्रेव एंड डिटरमाइंड रूलर ऑफ हिज स्टेट। अब महाराजा जो थे वो अपने राज्य में, उनकी कहानी है, आप लोग पढ़ना अच्छे से, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आपको लर्न करना है। तो एक बहादुर और एक निर्णय लेने वाले जो शासक थे महाराजा, वो अपने राज्य में ऐसा उन्होंने शासन किया था। समझ गए। तो ही वॉज अ ब्रेव एंड डिटरमाइंड रूलर ऑफ हिज स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ही मे बी आइडेंटिफाइड। देखो प्यारे बच्चों उनको पता है कि कई नामों से जाना जाता था, सर जिलानी, जंग बहादुर, SETC, CRCK, है ना। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, आप इनको थोड़ा देखना, ठीक है। तो ही मे बी आइडेंटिफाइड एज मैनी नेम्स बट, यहाँ दिया ना मैनी नेम्स, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, बट हिज नेम वॉज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। लेकिन शॉर्ट रूप में किस नाम जाना गया, इन्होंने बाघ राजा के नाम से इनको जाना गया। यानी बहुत सारे नाम इनको मिले थे इनकी बहादुरी को लेकर के। तो SETC, CRCK, सर जिलानी, जंग बहादुर और महाराजाधिराज, विश्व भुवन सम्राट। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आप इस पर मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को बड़ा बनाना था तो बना देता, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट बनाया है। ओके, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, स्क्रीन पे आ रहा है, लीजिए। व्हेन ही वॉज बॉर्न द एस्ट्रोलॉजर ऑफ द स्टेट टोल्ड दैट ही वुड मीट हिज डेथ विद अ टाइगर। देखा होगा आपने स्टोरी के अंदर, जब उनका जन्म हुआ था महाराजा का, जब वो 10 दिन के थे उस समय क्या हुआ था, हाँ, उनका नामकरण करने के लिए, उनके भविष्य जानने के लिए बहुत सारे ज्योतिषियों को बुलाया गया था। एस्ट्रोलॉजर का मतलब क्या होता है, ज्योतिषी। तो उन ज्योतिषियों ने क्या किया था, राजा की भविष्यवाणी की थी। उस समय वो राजकुमार था, समझ गए, यानी शाही राजकुमार, क्राउन प्रिंस। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, उनकी भविष्यवाणी की थी कि इसकी एक दिन मृत्यु हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ही वॉज बॉर्न, जब उनका जन्म हुआ था, द एस्ट्रोलॉजर ऑफ द स्टेट टोल्ड दैट, ज्योतिषियों ने बताया कि ही वुड मीट हिज डेथ विद अ टाइगर, कि मृत्यु का कारण है वो भी कौन बनेगा, एक बाघ ही बनेगा, एक बाघ की वजह से मृत्यु जो है उनकी होगी। और उस समय बहुत सारी बातें हुई थी, 10 दिन का बच्चा बोल उठाता, है ना। ये आगे देखते हैं स्क्रीन पे, अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 5, ही चैलेंज्ड द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। अब देखो जब उन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी ना, जैसे मैंने कहा 10 दिन का बच्चा बोल उठाता, और आएगा भी, आप लोग जब पढ़ोगे स्टोरी को अच्छे से, ये CBSE और RBSE दोनों बोर्ड में है, दोनों क्लास 12 के बच्चे जो है अच्छे से इनको याद कर सकते हैं। सिलेबस चेंज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी हमारे जो है ये टॉपिक है, समझ गए बच्चों। हाँ, तो उस बच्चे ने क्या किया था, उस समय उनकी जो ज्योतिषी थे उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी
उस पर क्या कर दिया था उन्होंने, चैलेंज कर दिया था उन बाघों के लिए। बोले उससे पूछता ना, बता, बोले मरता तो सभी है, ये कौन सी भविष्यवाणी है। तो उसे कहते तू ये बता कि मृत्यु का कारण क्या होगा। तो मैंने आपको 4th पॉइंट बता दिया कि इन्होंने टाइगर को बताया, और जैसे ही बताया तो राजा के जो बच्चा था यानी राजकुमार जो था उसको गुस्सा आ गया। तो उसने क्या कर दिया, उनके भविष्यवाणी को चेतावनी दे दी थी। समझ गए? हाँ, चेतावनी दी। उसने कहा था कि बाघो लेट टाइगर बिवेयर, सुना होगा आपने कि बाघो सावधान हो जाओ। समझ गए? यस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्क्रीन पे तैयार है आपके लिए। देखिए, ही वॉज ब्रॉट अप इन इंग्लिश एनवायरनमेंट। अब आपने देखा होगा कि राजा जो था, जब वो बच्चा छोटा था, राजकुमार था राजा, उस समय उनका जो पालन पोषण, ब्रॉट अप का मतलब होता है पालन पोषण, वो इंग्लिश कल्चर में हुआ था। इंग्लिश नैनी ने उसे पाला था, इंग्लिश काऊ का वो दूध पिया करता था, इंग्लिश ट्यूटर जो था वो उन्हें पढ़ाया करता था, है ना। यानी जो अदर स्टेट के जो राजकुमार हुआ करते थे उनका जो पालन पोषण किया जाता था, वैसे ही शाही तरीके से, रॉयल तरीके से जो था, इन राजा का भी जो था पालन पोषण वैसे ही हुआ था। समझ गए ना। एक छोटा क्वेश्चन भी आता है ऐसे ही ब्रॉट अप को लेकर के। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अपन पॉइंट लेके चल रहे हैं राजा के करेक्टर स्केच में, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या लाइन अपनी कि ही वॉज ब्रॉट अप इन इंग्लिश एनवायरनमेंट। इंग्लिश कल्चर भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश वे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, यानी अंग्रेजी जो वातावरण है उनमें उनका पालन पोषण किया गया था। समझ गए? लिख लीजिए पॉइंट को और आगे देखिए। अगला पॉइंट आता है हमारा नेक्स्ट, स्क्रीन पर तैयार है। ही बिकेम अ टॉल ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग मैन। अब राजा जैसे जैसे बड़ा होता गया था वैसे वैसे राजा की लंबाई, मतलब बहुत ही कदकाठी वाला, बहुत ही बहादुर और एक ताकतवर व्यक्ति जो था वो राजा बना था। आपको पता है इसके अंदर कई बार लड़ाई हुई थी राजा की, कई बार शेरों से यहाँ पर होगी आगे, ठीक है। तो ही बिकेम ए टॉल ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग मैन। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्क्रीन पे, लीजिए। ही बिकेम द किंग ऑफ हिज स्टेट एट द एज ऑफ 20। देखो बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब राजा छोटा था यानी पालन पोषण जो हो रहा था वो इंग्लिश कल्चर में हुआ था, तो उस समय उनका राज्य जो था ना वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स यानी सरकार के अधीन था। समझ गए कि जब राजा वयस्क हो जाएगा, राजा एडल्ट हो जाएगा, राजपाट संभालने लायक हो जाएगा, तब उनको जो है पूरा राजपाट मिल जाएगा। तो राजा जब बड़ा हुआ, 20 साल का हुआ था, उस समय क्या हुआ था, सारा कार्यभार इन पर आ गया था। मतलब अपना जो राज्य था वो संभालने लायक राजा बन गया था। कौन राजा? वही टाइगर किंग। हाँ, यहाँ पर आप नाम जिलानी जंजंग बहादुर कह सकते हो, विश्ववंश सम्राट कह सकते हो, जो इनका नाम शॉर्ट में जो है टाइगर किंग, स्टोरी का नाम भी यही है और राजा का नाम भी यहाँ पर टाइगर किंग ही है। तो क्या है लाइन अपनी, ही बिकेम द किंग ऑफ हिज स्टेट एट द एज ऑफ 20, मतलब 20 साल का हुआ जब उनको राजपाट मिल गया था। समझ गए? यस। आगे देखिए अगला पॉइंट हमारा, ही मेड अ वॉव टू फुलफिल हिज प्लेज। अब आप यहाँ समझिएगा, राजा ने उस समय वो भविष्यवाणी सुनी थी, उस समय की जो उन्होंने शपथ ली थी ना कि बाघो सावधान हो जाओ, तो वो अपनी भविष्यवाणी को जो है सही करने के लिए, मतलब उसको साबित करने के लिए उन्होंने शपथ ली थी। समझ गए? अब क्या होता है जब उसने शपथ ली, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा उसी से रिलेटेड है कि व्हेन ही किल्ड 70 टाइगर्स हिज फॉरेस्ट बिकम एक्सटिंक्ट ऑफ टाइगर। देखो बच्चों यहाँ पर समझिएगा, राजा ने क्या किया था, अपने राज्य के अंदर बाघों पर शिकार करने पर बैन लगा दिया था। कोई भी जो है किसी बाघ को नहीं मारेगा, क्योंकि राजा को पता चल गया था कि मेरी मृत्यु बाघ से होगी, तो राजा खुद बाघों को मारना चाहता था। समझ गए? और छोटी सी बात भी आती थी, वो एक बाघ मारता है तो एस्ट्रोलॉजर को बुलाता है, बहुत लंबी कहानी हो जाती है, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है। समझ गए? तो उसने कहा था कि तुझे 99 बाघ ऐसे ही मारने हैं, 100वें बाघ से तुझे सावधान रहना होगा। तो उसने क्या किया, 70 बाघ राज्य के मार दिए थे। फिर क्या होता है, अब वहाँ पर एक्सटिंक्ट हो गए, बाघ खत्म हो गए। तो अगला पॉइंट क्या है, देन ही मैरिड अ प्रिंसेस हुज स्टेट हैड अ लार्ज फॉरेस्ट फुल ऑफ टाइगर्स। तो आपको पता है एक कॉमेडी पार्ट आता है, उसने दीवान को बुलाया था, है ना, और उससे पूछा था कि तुझे पता नहीं क्या अभी तक क्या करना है क्या नहीं करना।
तो राजा ने कहा था मुझे शादी करनी है, तो दीवान ने मजाक में बोला था कि मेरी तो पहले ही 2 पत्नियां हैं, मैं आपसे शादी करूं, है ना। हाँ, ऐसी कोई बात थी इसमें। तो देखो राजा ने कहा था कि ऐसे ही स्थान की तलाश करो जहाँ पर बहुत सारे बाग हो और शाही परिवार की लड़की हो। तो उसने तलाश कर लिया और राजा ने शादी कर ली। अब शादी कर ली तो राजा जब भी ससुराल जाएगा तो देखिए क्या करता है, स्क्रीन क्या लाइन अपनी, देन ही किल्ड 29 टाइगर्स। अब राजा जब भी अपने ससुराल जाता था, समझ गए, तो 2 या 3 बाघों को मारता था। ऐसे करते करते क्या हुआ, उसने 29 यानी 29 बाघ उसने वहाँ पर अपने ससुराल में मारे। ऐसे करके 70 तो खुद के राज्य में, 29 यहाँ, तो 99 टाइगर्स उसने टोटल किल्ड कर दी। और प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग 100 में से सावधान रहना था। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है हमारा, बट द 100 टाइगर फेंटेड ड्यू टू द शॉक ऑफ द बुलेट। देखो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिखा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि लोगों ने उसको बताया था, ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक बाघ था जो जंगल में दीवान लेकर के आया था, मैंने दीवान के कैरेक्टर में बताया था, जो राजा के लिए प्रोवाइड करवाया था उसने। उस बाघ को जब राजा मारना चाह रहा था तो उसकी जो बंदूक की जब गोली निकली थी तो उसकी आवाज़ से, बीजिंग से वो टाइगर बेहोश हो गया था। तो राजा को लगा मर गया। तो क्या होता है देखिए यहाँ पर जो उसके ऑफिसर्स हैं वो देखो क्या करते हैं, एंड हिज सर्वेंट किल्ड द टाइगर। और उसके नौकरों ने जब पास में जाके देखे, राजा ने कहा कि इसका गुंबद बनाओ, इसे लेकर के आओ राज्य में। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे दे रखा है आपके, टॉम बनाया हुआ। तो उन्होंने देखा तो शेर तो जिंदा था, तो उन्होंने क्या कर दिया, उस शेर को मार दिया एक शिकारी ने। और राजा को लगा क्या कि दस ही फुलफिल्ड हिज वाव, इस प्रकार उसने अपनी शपथ वो पूरी कर ली, मतलब जो कसम खाई थी वो पूरी हो गई। तो ये हमारा कैरेक्टर स्केच कंप्लीट होता है बच्चों टाइगर किंग का। अपना अगला जो वीडियो होगा वो होगा, समझ गए, स्क्रीन पे आ गया, पैडलर का। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड डे।